हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सोने की चिड़िया के पार्ट नंबर 2। दोस्तों इससे पहले इस सीरीज का पहला पार्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी को। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराय थी। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वहीं लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच गान में वह मस्त हो गया। वह भी अपना काम भी भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने का सुध नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसी कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुझसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे उस समय सराय तक पहुंचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी जंगल में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय में नहीं गया और उससे वह दूर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उससे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चले जाओ, आगे डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घूमते चले जाना और उन्हें कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगी। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार किले के पास जाकर देखा तो सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक लगा। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी सोने की चिड़िया बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, आप इसे जरूर देखिएगा और इस सीरीज बाय सीरीज आता रहेगा हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों इस सीरीज के अगले सीरीज में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।